विधानसभा एक के अंदर पैदा हुआ हूँ, विधानसभा एक में मरूंगा, विधानसभा एक में लड़ूंगा, मैं विधानसभा एक के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। जनता का क्या कहना है विधायक जी, कथा कैंसिल हुई तो जनता का क्या रुख है, किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है, लोगों के जो है वो किस तरीके की बातें हो रही हैं? जनता का रुख तो अब मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमने निरस्त अभी करी है। हमने सब लोगों ने निर्णय लिया बैठ के। उत्साह कितना था इस कथा? इस कथा का उत्साह आप लोग देख सकते हैं कि लगातार हमारी माताएं बहनें, जब हम उनसे निमंत्रण देने गए थे तो लगातार वहाँ की माताएं बहनें, वहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ घूम रहे थे। सनातन विरोधी है, बहुत बढ़िया। सनातन विरोधी है क्या? धर्म पर सत्ता आपने देखा भारी पड़ी है। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि मेरे को परमिशन नहीं दी गई थी। फिर आप लोगों ने जब टीवी के माध्यम से जब उनको पूरे प्रदेश और देश में चला, उसके बाद परमिशन दी है। ठीक है, सनातन विरोधी है क्या ये? सनातन विरोधी है क्या ये? सनातन विरोधी नहीं है। ये विधानसभा एक के अंदर कैसे भी धर्म के प्रोग्राम ना हो, क्योंकि हमको इसका नुकसान होगा। हर दिन कितने लोग कथा में आते? कथा अगर होती जैसा अभी तो निरस्त, कितने लोगों का एक दिन का तैयार? हमने 50,000 लोगों की रोज की व्यवस्था करी थी कि 50,000 लोग रोज की कथा सुनने आएंगे। गई थी मेरी, जब मेरे सामने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय किला विजय उतरा कि मतलब मैंने अपनी विधानसभा में विकास करा है, जनता की सेवा करी है, उनके दुख और सुख में गया हूँ और धर्म के काम में तो मैंने सब लगातार हर काम करा है। तो मेरे सामने इतना भारी भरकम टेंट प्रत्याशी उतारा गया, तो ये मेरी सबसे पहले मेरी जीत थी। जनता मेरी भगवान है, जनता के लिए मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ, पहले कोरोना काल हो। तो आप भी मानते हैं उनको भारी भरकम प्रत्याशी? मैं नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी मानती है बहुत बड़े भारी भरकम है, परंतु 10 साल से ना प्रदेश में रहे, ना देश में घूमते रहे, सब जानते हैं। आपके पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं, कल भी एक वीडियो चला था, आप गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं। देखिए, हमारा चुनाव में अगर टिकट मिलता है आपको तो क्या परिस्थिति है? भारतीय संस्कृति कहती है कि अपने बड़े बुजुर्गों का पांव पड़ना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जिंदगी में भगवान के बाद कोई है तो माँ बाप वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो मेरे से बड़े हैं। तो मैंने बाकायदा, मेरे को वहाँ गुरुजी ने बोला था कि आप उनके गले मिले, तो मैंने ही बोला था कि मैं गले नहीं मिलूँगा, कि मेरे से बड़े हैं, मैं पैर पड़ूँगा उनका। सर, मुझे कल परमिशन मिली है, सागर शुक्ला द्वारा पहले लगातार हमने परमिशन दी थी, उसका ये आवेदन भी मैं आपको कॉपी दूंगा। उन्होंने मल्हारगंज थाने ने बाकायदा सागर शुक्ला नाम लिखा हुआ है, सागर संजय शुक्ला नाम लिखा हुआ है। अब बाकायदा डीएसपी साहब ने लगातार हमको उन्होंने लिख के दिया है कि ये सागर शुक्ला के नाम पे, परंतु जब परमिशन दी गई है, पर कल हमको दी तो संजय शुक्ला के नाम पे दी हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना षड्यंत्र रख सकते हैं। तो उसी कारण क्यों सरकार इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है आपको? टिकट कांग्रेस के भी जारी नहीं हुए हैं जी, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है आपको? कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन है। कांग्रेस पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं विधायक, कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, तो कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस के साथ जारी नहीं किए प्रत्याशियों के, कोई भी नाम सूची नहीं आई है कांग्रेस की, लेकिन क्या आपको ऊपर से हाईकमान ने ओके कर दिया है कि आप ही लड़ेंगे चुनाव? अभी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर लगातार स्टैंडिंग कमेटी होती है, प्रदेश कमेटी में जाता है, उसके बाद सीएसी कमेटी में दिल्ली जाता है, उसके बाद टिकट होता है। मैं अभी ऑलरेडी आज विधायक हूँ, मैं विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ अभी मैं। संजय भाई, जिस परमिशन उनसे ले सकते हैं हम उनसे परमिशन ले सकते हैं, मिलेगी, परंतु सागर शुक्ला को हटाकर इनने संजय शुक्ला के नाम पर लगातार परमिशन दी है। आगे भी ऐसा ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर जो खर्चा है या कुछ भी है, ये सब संजय शुक्ला ने करा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव निरस्त करा सकते हैं। इसलिए हम इस कथा को निरस्त करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून के अंदर कोई आए और आचार संहिता लागू होने के बाद जो आचार संहिता हुई है तो उसके खिलाफ हम कुछ काम करें। इसलिए हम ये कुछ षड्यंत्र रचे, उसके पहले हम ये कथा निरस्त कर दी है। तैयारी तो जारी है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा पूरी तैयारी हो गई है, हमारे पूरा पंडाल बन गया। आदरणीय जया किशोरी जी भी आ चुकी है, हमारे महाप्रसादी की व्यवस्था के लिए भंडार भी बन गया, खाने की उनकी व्यवस्था भी हो गई, सब कुछ हो गया। हमारे पास कुछ भी नहीं, लगातार आप देखा होगा विज्ञापन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने सब कुछ कर लिया। परंतु आचार संहिता आज लग चुकी है 12 बजे, तो हमने ये निर्णय लिया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ षड्यंत्र रचा सकता है, तो इसलिए हम उसको निरस्त कर दिए। जनता इसका जवाब देगी। जनता जानती है कि लगातार मेरे बेटे को, मेरे भाई को, इनको परेशान किया जा रहा है, तो आगे भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमने माता बहनों से निवेदन किया है, ये कथा होगी, जरूर होगी, परंतु ये कथा अब चुनाव के बाद होगी। जया किशोरी जी की भी कथा होगी, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा होगी, आदरणीय बागेश्वर महाराज की भी कथा होगी। लगातार धर्म के प्रोग्राम चलते रहेंगे, हमारी यात्राएं जो वो भी चलती रहेगी। हमारी मथुरा यात्रा है और
अयोध्या यात्रा है, उसके अलावा खाटू श्याम यात्रा है, वो सब चलती रहेगी। परंतु ये कितना भी कोशिश कर ले, मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं हर कार्यक्रम जो है करता रहूँगा, क्षेत्र का विकास कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। सागर के नाम से फिर से क्यों नहीं परमिशन ले लेते? सागर शुक्ला के नाम से परमिशन मिले जाएगी तो उसके बावजूद भी ये कागज दिखाकर जो शहर में और सब कुछ दिखाकर ये चुनाव के टाइम इन्होंने कुछ नया षड्यंत्र रच दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा? संजय भैया, आपको अंदाजा नहीं था कि ये परमिशन ऐसा कुछ है? आप देखिए, हमने सब चीज़, आपको मेरे पास कॉपी है, मैं सबको देने को तैयार हूँ। सागर शुक्ला द्वारा लगातार परमिशन मांगी गई थी। सागर शुक्ला की परमिशन पे थाना मल्हारगंज, CSP मल्हारगंज, उन्होंने आवेदन पे दिया है कि आप यहाँ हम यह अनुमति नहीं देते क्यों आचार संहिता लगने वाली है, तो आप जाके कलेक्टर साहब से परमिशन लीजिए। उन्होंने खुद ने लिख के दिया हुआ है, इसके अंदर हमको खुद ने लिख के दिया नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। दिया हुआ है। उसके बावजूद हम मिलने गए थे तो हमने मेरे नाम की परमिशन नहीं मांगी, तो उन्होंने जान कर ये मेरे नाम पर परमिशन दी गई है। तो सागर के नाम पे परमिशन देने से इनकार कर रहे हैं क्या वो? सागर शुक्ला के नाम पर परमिशन पहले भी नहीं दी गई। ये उनने अपना प्रूफ पेश कर दिया कि कार्यक्रम संजय शुक्ला करना चाहते हैं, संजय शुक्ला कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आचार की घोषणा हो गई है। तो हम कानून का पालन करते हुए ये निरस्त करना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी षड्यंत्र रखा सकता है कि मेरे खिलाफ, तो इसलिए हमने कथा निरस्त कर दी है और ये कथा आगे फिर होगी। परमिशन देने का कारण यही रहा है कि चुनाव के अंदर मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और चुनाव आयोग की जो आचार संहिता लगेगी उसके बाद ये खर्चा संजय शुक्ला के नाम पे जोड़ दिया जाए। हम आचार संहिता का पालन करते हुए हम ये कथा निरस्त करते हैं, क्योंकि आगे पीछे आपने देखा होगा हमको लगातार परेशान किया गया है, परमिशन नहीं दे रहे थे। उसके अलावा हमारे झंडे पोस्टर सब हटाए जा रहे थे। इसके पहले प्रदीप मिश्रा जी कथा हुई थी, उसके सब झंडे पोस्टर हटा दिए गए थे। हमने रुद्र अभिषेक कराया, उसके कथे हटा दिए थे। राहुल गांधी जी इंदौर आए थे तो वो भी पोस्टर हटा दिए गए थे। परंतु जब से कैलाश विजय जी प्रत्याशी बने हैं तो पूरी विधानसभा के अंदर होर्डिंग पोस्टरों की भरमार हो गई है, भरमार लगी है। परंतु प्रशासन एक होर्डिंग नहीं लगाया। उस होर्डिंग के अंदर सिर्फ गुंडे बदमाशों को फोटो लगे हुए, उसके बावजूद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उस परेशानी देखते हुए क्योंकि आचार संहिता लग गई है और हमारे आदरणीय जया किशोरी जी भी इंदौर आ चुकी हैं और हमारी कल शोभा यात्रा थी, उसको भी निरस्त कर दिया, हमने कथा भी निरस्त कर दी है। यह कथा चुनाव के पश्चात वापस होगी, क्योंकि लगातार जो हम बोलते करते, हमने कथा का पहले भी बोला था, करा था और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मुझे परेशान किया जा सकता है इस कारण से, क्योंकि ये अनुमति जो मेरे नाम पे दी गई है वो खुद जानते हैं कि संजय शुक्ला चुनाव लड़ेगा और ये खर्चा उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए क्यों आगे प्रशासन भी इनका है और आगे ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कथा ये कैंसिल करी है। संजू भैया, क्या वो संजय शुक्ला आज आपको बुलाना इसलिए बड़ा हमको कि आप लोग सब देख रहे थे लगातार 2 महीने से मैं मेरे सभी कार्यकर्ता साथी और विधानसभा की सभी माताएं बहनें बुजुर्ग लगातार हम 1.5 महीने से एक घर पर हम निमंत्रण बांट रहे थे कि हमारी जया किशोरी जी की कथा होने जा रही है, तो आपको आना है, उस कथा को सुनना है आके, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कथा होने जा रही थी। इसके पहले भी जो कथा हुई थी आपने सुना होगा, प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी, भव्य हुई थी। वो लगातार कथा हो या धार्मिक प्रोग्राम हो या रुद्र अभिषेक हो या अयोध्या यात्रा हो या मथुरा यात्रा हो, हम लगातार कर रहे थे। परंतु जया किशोरी जी कथा होने के बाद आपने देखा होगा कि इंदौर में आज कल कथा होने जा रही है हमारी। तो ऐसा हमारे वकील साहब ने बताया कि ये कथा में सागर संजय शुक्ला के नाम से कथा हो रही थी, सागर शुक्ला के नाम पर, परंतु आवेदन मेरे नाम पर दिया गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अंदर भाजपा और प्रशासन ने बदनीयत के कारण जया किशोरी जी की 7 दिन की भागवत कथा को निरस्त की जाती है और इस आयोजन के लिए सागर शुक्ला और प्रशासन ने अनुमति का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते शनिवार को मैं खुद आयुक्त कार्यालय गया, उसके पश्चात अनुमति मेरे नाम पर जारी कर दी गई। भाजपा के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसी कारण सागर शुक्ला के आवेदन पर संजय शुक्ला का नाम अनुमति दी गई। इसी षड्यंत्र से हिस्सा है। इस अनुमति की शर्त क्रमांक 2 पर लिखा है, आचार संहिता लगते ही लागू होने के पश्चात यह अनुमति निरस्त हो जाएगी। इसी हिसाब से यह अनुमति आज दोपहर निरस्त हो गई है। क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जी इस कथा आयोजन से भयभीत थे। इसी कारण से प्रशासन द्वारा सारा कार्य किया गया। ऐसी स्थिति में
इसी स्थिति कारण मैं अत्यंत दुखी मन से इस कथाओं को निरस्त करने का फैसला लेना पड़ रहा है। मैं क्षेत्रीय जनता और धर्म जनता से बाधा पैदा करने वालों को सबक सिखाएगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हम आयोजक है सागर संजय शुक्ला। एसीपी महोदय ने डीसीपी को अपना प्रतिवेदन भेजा, उसमें आप देखिए आयोजक है सागर संजय शुक्ला। उसके बाद भी हमें परमिशन नहीं दी गई और एसीपी महोदय ने एक अपना जो प्रतिवेदन भेजा उसमें ये उल्लेख किया उन्होंने कि चूंकि अभी चुनाव होने हैं, मतलब घोषित नहीं हुए, चुनाव होने हैं, आचार संहिता लगनी है, इसलिए हम परमिशन नहीं दे सकते, परमिशन आप रिटर्निंग ऑफिसर से मांगे। लेकिन आप सभी बुद्धिजीवी समझदार हैं, आपको जब तक चुनाव घोषित नहीं होंगे, आचार संहिता लगेगी नहीं, जब तक कोई रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा नहीं। हम भी कलेक्टर ऑफिस गए, एसडीएम साहब से बात किया, एडीएम साहब से बात किया, उन्होंने बोला ये जो प्रतिवेदन भेजा एसीपी ने बिल्कुल गलत है। अभी हमारे यहाँ कोई रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव घोषित नहीं हुए। फिर हम जब परेशान हो गए सब, तो भैया खुद कमिश्नर महोदय के पास गए, पुलिस कमिश्नर महोदय के पास। तो पुलिस कमिश्नर से सुबह से कम 10 फ़ोन लगाए, मैंने भी 2-3 फ़ोन लगाए, भैया ने भी 5-7 फ़ोन लगाए, कमिश्नर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। मजबूर होके भैया हम गए वहाँ पे कमिश्नर साहब के यहाँ, वहाँ भी फ़ोन लगाया। आप सभी लोग, बहुत सारे पत्रकार वहाँ मौजूद थे, आपके सामने उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब थोड़ा माहौल बना तो उन्होंने डीसीपी महोदय को भेजा, आदित्य मिश्रा जी को। जब उन्हें हमने सारी पूरी स्थिति बताई और अब तो हमने बोला कि आप ये लिख दीजिए, हमको अभी परमिशन दे दीजिए, आचार संहिता अगर बीच में लग जाएगी तो हम प्रत्यक्ष परमिशन मांगेंगे और आपकी ये परमिशन स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये लिख के तो वो परमिशन हमें पहले भी दे सकते थे कि भैया आचार संहिता लगते ही ये परमिशन समाप्त हो जाएगी और आपको प्रत्यक्ष से रिटर्निंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब हो हल्ला मचा और जो भी स्थिति बनी आप सबको मालूम है, उसके बाद उन्होंने एक परमिशन उसी तारीख को 7 तारीख को हमको 7 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी, जो कि संजय शुक्ला विधायक के नाम से थी। जबकि हमने आज दिनांक तक संजय शुक्ला ने कोई भी आवेदन परमिशन के लिए एसीपी को, मल्हारगंज थाने को नहीं दिया है ना। और इस बात का गवाह ये सारे इनके प्रतिवेदन है, थाने का प्रतिवेदन हो गया या एसीपी का प्रतिवेदन हो गया, ये सब आपको अभी कॉपी मिलेगी। अब आगे भैया हमने थाना मल्हारगंज में दिया था, जिस संबंध में मल्हारगंज ने अपना प्रतिवेदन सीएसपी यानी एसीपी जी कल से कथा का और क्या 2 मिनट पहले सोरम में से हमारे वकील हैं, 2 मिनट। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।